हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है क्लाउड्स। क्लाउड्स होते हैं जब बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस पार्टिकल या फिर दोनों का मिक्सचर हवा में एग्रीगेट हो जाते हैं और एग्रीगेट होकर ग्राउंड सरफेस से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। तो ऊपर उठकर क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं। क्लाउड्स हमारी अर्थ के हीट बजट में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इनकी एवरेज हाइट के बेसिस पे हम क्लाउड्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आते हैं हाई क्लाउड्स, फिर आते हैं मिडिल क्लाउड्स एंड देन आएंगे लो क्लाउड्स। सबसे पहले हाई क्लाउड्स जो होते हैं उनकी हाइट होती है 42,500 फीट से लेकर 16,500 फीट तक, और यू कैन से 13 से लेकर 5 किलोमीटर तक हाइट होती है हाई क्लाउड्स की। हाई क्लाउड्स में आते हैं साइरस क्लाउड्स। जो साइरस क्लाउड्स होते हैं ये हाई ऑल्टीट्यूड डिटैच्ड क्लाउड्स होते हैं। ये होते हैं चेन लाइक, एक फाइब्रस क्लाउड्स, एक सिल्की अपीयरेंस देते हैं, जिनको बोलते हैं साइरस क्लाउड्स। साइरस क्लाउड्स में बहुत ही ज्यादा टाइनी क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बने होते हैं, जिसकी वजह से इनसे कोई रेनफॉल नहीं होती। साइरस क्लाउड्स जब बनते हैं ना तो इनसे कोई रेनफॉल तो नहीं होती, बट ये इंडिकेट करते हैं साइक्लोन्स को। जब साइरस क्लाउड्स आसमान में है तो इट मीन्स कि नियर फ्यूचर में साइक्लोन आने वाला है। ये रहे साइरस क्लाउड्स, ये वाले। तो ये एक सिल्की अपीयरेंस देते हैं, फाइब्रस क्लाउड्स है, चेन लाइक। नेक्स्ट आते हैं सायरोक्यूमुलस। ये होते हैं व्हाइट कलर के क्लाउड्स हैं और ये छोटे छोटे फ्लैग्स के पैचेस में दिखते हैं, या फिर बोल सकते हो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में मिलते हैं, और इनके अलग ही ग्रुप में ये अरेंज्ड होते हैं, या फिर ये वेव लाइक फॉर्म में होंगे। या तो छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज्ड होंगे या फिर एक वेव लाइक फॉर्म में होंगे, और ये अपीयर होते हैं एज अ रिपल्स। जैसे डेजर्ट में सैंड के रिपल्स बनते होते हैं ना, वैसे ये रिपल्स की अपीयरेंस देते हैं सायरोक्यूमुलस क्लाउड्स। नेक्स्ट आते हैं सायरोस्ट्रेटस क्लाउड्स। ये रहे सायरोक्यूमुलस क्लाउड्स। ये छोटे छोटे पैचेस में देखने को मिलते हैं सायरोक्यूमुलस क्लाउड्स। साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं व्हाइट कलर के, और ये सारे ही स्काई में स्प्रेड होते हैं, पूरे आसमान में स्प्रेड हुए होते हैं लाइक मिल्की थिन शीट। जैसे एक मिल्की थिन शीट बिछाई हुई हो, वैसे साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स पूरे के पूरे आसमान में ही स्प्रेड हुए होते हैं। ये होते हैं साइरस क्लाउड्स की ही एक थिन व्हील की फॉर्म में होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट क्लाउड्स होते हैं और ये सन और मून के आसपास एक हेलो इफेक्ट क्रिएट करते हैं। हेलो इफेक्ट समझते हो ना, जैसे कि ये एक सन है या मून है, तो सन मून के आसपास ये ऐसे एक हेलो इफेक्ट सा क्रिएट करेंगे। बीच में हमें सन दिखेगा, आसपास थोड़ी थोड़ी रोशनी सी दिखाई देगी। जैसे कि सीरियल होते हैं ना, रामायण महाभारत हो गया, वहां पे जो महागुरु वगैरह कुछ होते हैं तो उनके सिर के पीछे एक चक्कर सा घूम रहा होता है, उस चक्कर को बोलते हैं हेलो इफेक्ट। वैसे ही ये क्लाउड्स जो है ये सन और मून के एक आसपास हेलो इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ये साइरस क्लाउड्स के जस्ट बाद में देखने को मिलते हैं एट द ऑनसेट ऑफ साइक्लोन। मतलब कि जैसे पहले हमने साइरस क्लाउड्स में पढ़ा था, वो इंडिकेट करते हैं साइक्लोन्स को। इन द सेम वे जो साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स है वो भी इंडिकेट करते हैं अराइवल ऑफ अ साइक्लोन इन द नियर फ्यूचर। अगर साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स बने हुए हैं तो इट मीन्स कि नियर फ्यूचर में साइक्लोन आने वाला है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मिडिल क्लाउड्स। मिडिल क्लाउड्स की हाइट होती है 23,000 फीट से लेकर 6,500 फीट तक, और यू कैन से 7 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक होते हैं। तो इसमें आते हैं सबसे पहले ऑल्टोस्ट्रेटस क्लाउड्स। ऑल्टोस्ट्रेटस क्लाउड्स एक थिन शीट होती है ग्रे और ब्लू कलर के क्लाउड्स की, और ये एक फाइब्रस और यूनिफॉर्म अपीयरेंस शो करते हैं। जब ये थिक शीट जब इनकी बन जाती है तो सन और मून इनके पीछे छिप जाते हैं, ऑब्स्क्योर हो जाते हैं, इसके पीछे से मतलब छिप जाते हैं। तो सन और मून की अपीयरेंस ऐसे लगती है जैसे कोई ब्राइट स्पॉट सा दिख रहा हो बादलों के बीच में, क्योंकि इनकी बहुत ही ज्यादा थिक शीट हो जाती है ऑल्टोस्ट्रेटस क्लाउड्स की। तो इनकी वजह से बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, कंटिन्यूसली बारिश होनी शुरू हो जाती है।
ये कुछ ऐसे होते हैं ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स, ऐसे सन या मून कोई भी इन बादलों के पीछे छिप जाते हैं और एक ब्राइट स्पॉट की तरह फिर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स। ये होते हैं व्हाइट एंड ग्रे कलर के वेवी लेयर्स में दिखते हैं या फिर ग्लोबुलर फॉर्म्स में ये दिखाई देते हैं। ये एक रेगुलर पैटर्न बनाते हैं, या तो लाइंस में होंगे या फिर ग्रुप्स में होंगे या फिर एक वेव्स की फॉर्म में दिखाई देंगे। जो हाई ग्लोबुलर ग्रुप्स होते हैं ऑल्टो क्यूमुलस के, उनको कभी कभी शीप क्लाउड्स या वूल पैच क्लाउड्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं लो क्लाउड्स। लो क्लाउड्स की हाइट होती है 6500 फीट से लेकर 0 फीट तक और 2 किलोमीटर से लेकर 0 किलोमीटर तक। इसमें सबसे पहले आते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स। स्ट्रेटस क्लाउड्स बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, लो लाइन फॉग लाइक क्लाउड्स होते हैं और डार्क ग्रे कलर के होते हैं। अब देखो ये वाले जो क्लाउड्स होते हैं ग्राउंड के बहुत ही ज्यादा पास होते हैं, ग्राउंड सरफेस के, तो ये एक फॉग लाइक अपीयरेंस देते हैं, डार्क ग्रे कलर के होते हैं और इनमें बहुत सारी यूनिफॉर्म लेयर्स भी होते हैं। और ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में, विंटर सीजन में। अब विंटर सीजन में ये सब ट्रॉपिकल रीजन में क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि उस टाइम पे वहां पे दो ऑपोजिट नेचर के एयर मास कन्वर्ज होते हैं। ऑपोजिट नेचर के एयर मास मींस कि एक हॉट एयर मास होगा और एक कूल एयर मास होगा। हॉट और जो कूल एयर मास है वो दोनों इकट्ठे होकर कन्वर्ज हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जब दो एयर मास कन्वर्ज होंगे तो जो नीचे की गर्म हवा है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर की ठंडी हवा वो गर्म हवा की जगह ले लेगी। तो इसलिए ये विंटर सीजन में सब ट्रॉपिकल रीजन्स में फॉर्म होते हैं। इन क्लाउड्स की वजह से रेन हो सकती है, स्नो भी हो सकती है, और जब रेन और स्नो इन क्लाउड्स की वजह से होती है तो इनको बोलते हैं निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स। नेक्स्ट आता है क्यूमुलोस्ट्रेटस क्लाउड्स। ये लाइट ग्रे कलर के होते हैं और व्हाइटिश कलर के भी होते हैं, ठीक है, या तो लाइट ग्रे से कलर के होंगे या फिर व्हाइटिश कलर के होंगे। ये ग्लोबुलर मास होता है या रोल्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगे और ये एक लाइंस में होंगे या फिर वेव्स की फॉर्म में या ग्रुप्स में देखने को मिलेंगे। जनरली ये विंटर सीजन में देखने को मिलते हैं और ये पूरे के पूरे स्काई को ही, पूरे के पूरे आसमान को ही कवर कर लेते हैं और इनकी वजह से फेयर एंड क्लीन वेदर रहता है, मौसम बिल्कुल एकदम से साफ रहता है। नेक्स्ट है क्यूमुलस क्लाउड्स। ये डेंस होते हैं, वाइड स्प्रेड एंड ये होते हैं डूम शेप के और इसका जो बेस होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। डूम शेप समझते हो ना, ऐसा ही कुछ ऐसे होती है। ये डूम शेप के होते हैं और इनका बेस होता है फ्लैट और ये भी फेयर वेदर से ही एसोसिएटेड है, मौसम एकदम से साफ रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये है थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स। इनकी वजह से बहुत भयंकर थंडरस्टॉर्म आ सकता है। ये बहुत ही डार्क होते हैं, डेंस क्लाउड्स होते हैं और ये वर्टिकल डेवलपमेंट शो करते हैं, मतलब कि ऊपर को होते हैं वर्टिकल फॉर्म में, कुछ ऐसे। ये रहे क्यूमुलोनिम्बस, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में ऊपर को ये बढ़ते जाते हैं, तो ये वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। दे आर स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज। ये बहुत ही बड़े एरिया को कवर करते हैं और इनकी वजह से बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल आ सकती है, कभी कभी ओले भी पड़ जाते हैं और थंडरस्टॉर्म्स तो आते ही है। जो रेनफॉल होती है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन में, वो जनरली इन्हीं क्लाउड्स की वजह से होती है। नेक्स्ट आते हैं निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स। ये होते हैं लो क्लाउड्स ऑफ डार्क कलर। ये डार्क कलर के होते हैं, बहुत नीचे ही रहते हैं ये क्लाउड्स भी, बहुत ज्यादा ऊपर हाइट पे नहीं होते, ग्राउंड सरफेस पे के पास ही होते हैं। इनकी वजह से डार्कनेस हो जाती है, एक अंधेरा सा छा जाता है दिन टाइम पे भी। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट को अपने पीछे छुपा लेते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई थिकनेस। अब सनलाइट इनके पीछे कैसे छुप जाती है? क्योंकि ये इनकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है। निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स बहुत ही ज्यादा थिक हो जाते हैं, इतने थिक होते हैं कि सन भी इनके पीछे छिप जाता है और दिन के टाइम पे भी, दोपहर में भी अंधेरा दिखता है। इन क्लाउड्स की वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब एटमॉस्फेयर में अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो प्रेसिपिटेशन होगी, बारिश होगी। अब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो साथ ही साथ बारिश शुरू हो जाती है। अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में जो रेनफॉल होती है वो जनरली इन्हीं क्लाउड्स की वजह से होती है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे रेनफॉल और रेनफॉल की
टाइप्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।